हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम कम बैक ऑन मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने किया था वेक्टर चैप्टर का जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल वो हमने किए थे फर्स्ट टू फिफ्थ। आज हम करेंगे 6 से लेकर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट करने वाले। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये ए बी सी जो है वो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो शो दैट, आपको बताना क्या है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू में ए बी सी का स्केयर। देखिए चीज़ें अब आपको मेरे ख्याल से याद भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोप्लेनर होता है। अगर आपका कोई भी चीज़ अगर कोप्लेनर है तो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बार तो हल्का सा रिवाइज करवा रही हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कोप्लेनर है तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा ए और बी और ये सी के बराबर होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ए बी क्रॉस सी जो है वो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी और सी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, मुझे दिया है ए क्रॉस बी है आपके पास और बी क्रॉस सी है आपके पास और सी क्रॉस ए है आपके पास। ये चीज़ है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ए बी सी का जो है स्केयर बन जाएगा ये। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्केयर है। और यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब इसमें भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जैसे ए क्रॉस बी है, फिर डॉट है, ये ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी और यहाँ क्रॉस और ये सी क्रॉस ए है। समझ आया? तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज हमारी इसके बराबर आती है। वो कैसे आती है ये मुझे बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर आपको पता है कि ए जो है, वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर है, मेरा A1 I के प्लस में हमारा बराबर है ये A2 J के प्लस में A3 K के। ठीक है, A3 K के। और ये जो बी वेक्टर है वो मेरा बराबर है B1 I के प्लस में B2 J के प्लस में B3 K के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो C1 I के प्लस में C2 J के प्लस में C3 K के। ये मुझे लेट करना पड़ेगा कि ये मेरा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब देखिए मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है बेटू, ए क्रॉस बी निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इसके बराबर आएगा। तो मैं उससे पहले मैं निकालूंगी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब हमें निकालना है, देखो क्रॉस निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट जब हमें करनी है तो पहले मैं ए वाले वेक्टर लिखूंगी A1 I प्लस में A2 J प्लस में A3 K। ठीक है, इसकी क्रॉस करानी है मुझे किसके साथ, B1 के साथ, B1 I प्लस में B2 J प्लस में B3 K। एक करवा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। लेकिन जब क्रॉस में सेम वाले तो क्या हो जाते हैं, क्रॉस के अंदर सेम वाले हमारे क्या होंगे, तो आई डॉट आई जो होता था वो 1 होता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा जो चीजें होती है वो होती थी। तो हम इसको कैसे सोल्व करते थे, याद हो तो आपको। इसको हम सोल्व करेंगे आई जे और ये के अंदर। यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, यहाँ B1 है, यहाँ B2 है और यहाँ B3 है। एक बार मैं इसको है ना, आपको करने का तरीका इजी हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका ये ज़्यादा इजी होता है। इसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने आई को बाहर लिख लिया और क्रॉस करा दी मैंने A2 और B3 माइनस में B2 और A3 की। ठीक है, माइनस का J। फिर हम इसकी कराएंगे तो ये A1 B3 माइनस में B1 A3 प्लस में K की कराऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, A1 B2 माइनस में B1 A2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर माइनस का J करके ये वाली सारी चीज़ें जो है वो मेरी इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो, अब इसी तरीके से मैं B क्रॉस C करूँगी
बी क्रॉस सी का निकाल लूंगी, तो बी क्रॉस सी का निकालूंगी तो डायरेक्ट अब आपको बता रही हूँ, आई लिखेंगे पहले, फिर जे, फिर के, तो B1 B2 B3, फिर हम लिखेंगे C1 C2 और ये C3। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम इसका लिख सकते हैं, आई निकालेंगे तो आई जो है वो मेरा क्या हो जाएगा B2 C3 और माइनस में C2 B3। इसी तरीके से माइनस में जे करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा B1 C3 माइनस में B3 C1। ठीक है, प्लस में के क्या हो जाएगा मेरे पास, के हो जाएगा मेरे पास B1 C2 माइनस में मेरे पास हो गया C1 B2। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे कराना है C क्रॉस ए, तो मैं कराऊंगी C क्रॉस ए, तो इज इक्वल टू में सेम एज इट इज आई, ये इजी तरीका लगेगा आपको करने में। ये हो जाएगा आपके पास C1 C2 C3, ये हो गया A1 A2 A3। अब इसको निकालना है, तो आई कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास C2 A3 माइनस में A2 C3 माइनस में जे, तो ये हो गया आपके पास C1 A3 A1 C3 प्लस के C1 A2 माइनस में A1 C2। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हमें यही वाली वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, तो इसके अंदर रखेंगे, तो देखो ये क्या है, इसके अंदर रखेंगे, कैसे करेंगे इसको, ये वाली चीज़ है, मतलब इन दोनों का तो क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है। अगर मैं, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी को हम लिख देते हैं ऊपर वाली टर्म्स में, जैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, फिर आया बी क्रॉस सी, फिर आया सी क्रॉस ए। ठीक है, इस तरीके से है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मेरे पास आई वाली टर्म्स में ये थी, तो मैं ये वाली उठा के एज इट इज यहाँ लिख देती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा A2 B3। ठीक है, यहाँ से लिख लिया मैंने A2 B3 को, तो मैं लिखूंगी A2 B3 माइनस में B2 A3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब ये माइनस है बेटा, माइनस अगर मैं ये अंदर लेके जाऊँ तो ये माइनस का ये प्लस का कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा B1 A3 माइनस में A1 B3। सेम यहाँ पर A1 B2 माइनस में B1 और A2। ठीक है, अब हम इस पर जा रहे हैं, तो इसको उठाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाली चीज़ B2 C3 माइनस में C2 B3। ठीक है, अब माइनस यहाँ भी अंदर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B3 C1 माइनस में B1 C3, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस में C1 B2। यहाँ आएंगे तो C2 A3 माइनस में A2 C3, माइनस ये वाला भी अंदर जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा A1 C3 माइनस में C1 A3, ये C1 A2 माइनस A1 C2। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स जो है वो मेरी तैयार हो गई। आगे देखिए, आगे देखो क्या दिया हुआ है, ये सारे टर्म्स जो है इस तरीके से बन गए। इसको मैंने मान लिया, ये क्या है मेरे पास, ये मैंने माना। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में ये देखिए, ये वाली जो चीज़ है स्टार्टिंग वाली, इसको मैंने क्या मान लिया, इसके अंदर देखिए चीज़ को ध्यान से समझना, इसमें क्या नहीं है, A2 है B3 है, और C वाली टर्म्स इसमें नहीं है, तो इसको मैं मानूंगी C1 है। ये मैंने लेट कर लिया, देखो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, मैंने इसको क्या मान लिया, C1 मान लिया। अगर ये C1 है तो इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया। ये मैंने बता दिया कि इसको C ही क्यों माना। अब देखो इसमें B है, C है, लेकिन A नहीं है, तो इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया और इसको A3, मतलब इस पूरी टर्म्स को A1 मान लिया। कि मतलब मेरा A1 किसके बराबर हो गया, A1 बराबर हो गया मेरा B2 C3 के माइनस में C2 B3 के। ठीक है, A2 किसके बराबर हो गया मेरा B3 C1 के माइनस में B1 C3 के। इसी तरीके से A3 किसके बराबर हो गया B1 C2 माइनस में C1 B2 के। ठीक है, अब देखो नीचे वाले टर्म में B नहीं है, तो ये B1 हो गया, कैपिटल B1, ये कैपिटल B2 और ये कैपिटल B3। हमने कैपिटल क्यों माना, क्योंकि है ना स्मॉल वाले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिए हुए हैं, तो इसलिए। अब ये देखिए, अब A जो है ये क्या है, अब A1 A2 और A3 ये जो है आपके कैपिटल लेटर, ये क्या है, आर को फैक्टर है। ये को फैक्टर है, किसके को फैक्टर है, को फैक्टर ऑफ लेटर स्मॉल लेटर, को फैक्टर ऑफ स्मॉल लेटर। इट मीन्स ये को फैक्टर है किसके, A B C, सॉरी गलत ले लिया, A1
ये हो गया A2 और ये हो गया A3, B1 B2 B3 और ये C1 और C2 C3। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते थे, कोफैक्टर में बस डिटर्मिनेंट वाले टर्म्स नहीं लेनी, जिससे मल्टीप्लाई करते वही तो नहीं लेते ना। कोफैक्टर कैसे निकालते, इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 और C3 माइनस में C2 और B3। ये किसका कोफैक्टर निकला है, ये कैपिटल A1 का, ठीक है। ये जो निकाला है मैंने, ये A1 का कोफैक्टर है। हम यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A1। याद है तो हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कैपिटल A1 जब भी निकालते थे तो हम कैसे करते थे, B2 और C3 यही करते थे ना। देखो और यही वैल्यू यहाँ पर A1 की मैंने लेट की थी तो वही वैल्यू आ रही है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे। देखो जब मैं ना A1 A2 A3 लेती हूँ, B1 B2 B3 लेती हूँ, C1 C2 C3 लेती हूँ, अगर मैं कोफैक्टर ऑफ A1 करती हूँ तो वो मेरा किसके बराबर आता है, इसी टर्म्स के बराबर आ जाता है। बात क्लियर है, इसी टर्म्स के बराबर आता है। इसी तरीके से अगर मैं कोफैक्टर ऑफ A2 लूँ, कोफैक्टर ऑफ A2 अगर लेती हूँ A2, तो हम क्या लेंगे, सेकंड टर्म्स को नहीं लेते हैं, सेकंड टर्म्स को नहीं लेंगे। उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा B1 C3 माइनस में C1 और ये B3 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, कोफैक्टर ऑफ A2 के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं A3 लूंगी तो वो भी ऐसे आ जाएगा, B1 C2 माइनस में C1 B2। ठीक है, हो गया क्लियर। तो A1 A2 की वैल्यू मेरे पास ये जो मैंने लेट की थी ये वही आ रही है। इसी तरीके से सेम अगर मैं कोफैक्टर ऑफ B1 निकालूं, कोफैक्टर ऑफ B1 निकालूं तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, B वाली टर्म्स को ऊपर ले लेंगे बेटा। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, चाहे ऊपर ये वाले कैसे भी ले लो, C1 ले लो, C2 ले लो, C3 ले लो, चाहे A1 ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो, ये कैसे भी ले लो। जब हम कैपिटल B1 का फैक्टर को फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम B वाली टर्म्स को ऊपर ले लेंगे। अब देखो ये कैसे निकलेगा, B1 को फैक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, A3 और C2 हो जाएगा माइनस में A2 और C3। सेम अगर मैं B2 का कोफैक्टर निकाल रही हूँ, B2 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 A3 माइनस में A1 और ये C3। अगर मैं कोफैक्टर ऑफ B3 निकाल रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा, C1 A2 माइनस में A1 और ये हो जाएगा C2। देखो एज इट इज वही चीजें आ रही है या नहीं आ रही। आपने B1 को क्या माना था, B1 को आपने ये वाले टर्म्स माना था, तो देखो ये क्या आया, C2 आया, C2 आया, A3 आया, A3 आया, माइनस में A2 आया, C3 आया, एज इट इज स्टेटमेंट आ गई। इसी तरीके से अगर मैं कोफैक्टर अगर ऑफ C1 निकालती हूँ तो मैं क्या करूंगी, C वाली टर्म्स को ऊपर ले लो, C1 C2 C3, यहाँ हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3, इनको ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन जिसका कोफैक्टर निकाल रहा हो उसको ऊपर रखना है आपको। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर, तो कैसे, C1 का निकालेंगे तो 1 वाली टर्म्स को हटा दो, सिर्फ इसको करो, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस में B2 A3। ठीक है, इसी तरीके से C2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B3 माइनस में B1 A3। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं C3 निकालूं, कोफैक्टर ऑफ C3, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस में B1 A2। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। तो इस तरीके से हमारा कितना स्मूथली ये निकल गया। देखिए क्वेश्चन मेरे में बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैंने समझाया है और बुक में आपका बिल्कुल छोटा है। तो ये सारे कोफैक्टर आए हैं। अब ये देखिए, लेकिन यहाँ ये तो कोफैक्टर किसके आए हैं, A B C के, लेकिन आपके पास क्या है, A क्रॉस B और यहाँ था B क्रॉस C और यहाँ था C क्रॉस A, यही था टर्म्स आपके पास ये वाली थी। तो ये वाली जो टर्म्स है वो किसके बराबर आ रही है आपके पास, ये वाली टर्म्स आपके पास आ रही है। आप इसमें देखिए C1 C2 C3 के बराबर ली थी, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, ये वहाँ चला जाएगा, ये वहाँ, तो ये ऐसे रिप्लेस हो सकता है। तो मेरी ये किसके बराबर आ जाएगी, A1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया, ये हो जाएगा B1 आ गया, B2 आ गया और ये B3 हो गया, ये हो गया C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मतलब ये डबल हो जाएगा किसका, A1 A2 और A3, B1 B2 B3 और ये हो गया C1 C2 और ये C3, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। कोफैक्टर ऑफ दिस जो होता है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर के बराबर है इसके, तो देखो क्वेश्चन जो है वो मेरा बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ A B C।
तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे स्क्वायर। तो ये मेरा हेंस प्रूफ। क्लियर है? इस तरीके से इस रिजल्ट को जो है वो मैं आराम से प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि प्रूफ दैट द 4 पॉइंट है, प्रूफ करना है आपको 4 पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ आपको ये वाली, ये और ये। आपको ये बताना है कि आर कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है। तो कैसे बताएंगे भाई हम? तो देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ, आपको 4 पॉइंट दे दिए, 4 दिए, 4 पॉइंट दिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो ये ए पॉइंट जो है वो आपको कितना दे रखा है, 4i प्लस में 5j और ये प्लस में k गिवन है। ये माइनस का j माइनस का k और ये है आपका 3i और ये प्लस में 9j प्लस में 4k और ये है आपके पास 4 माइनस का i प्लस में j और प्लस में के। आपको ये बताने है कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, आपको इक्वल टू क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। कोप्लेनर में क्या आएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए था। और इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारी इक्वल 0 आनी चाहिए। मतलब कि पहले a डॉट b क्रॉस c जो है वो मेरा 0 के बराबर, मतलब a b c इस तरीके से अगर लिखते हैं तो वो मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये हमें बताने के लिए कैसे क्या करना है। अब मेरे पास तो ये तो पॉइंट है, यहाँ तो ए बी सी की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मैं क्या करूँगी, ए बी लूँगी। ठीक है, ए पॉइंट से ही ए सी लूँगी, ए पॉइंट से ही ए डी लूँगी। ठीक है, 3 जो है वो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। तो मैं ए से बी लूँगी, फिर ए से सी लूँगी और ए से डी लूँगी। कैसे, मैंने क्या लिया, ए बी। मैं ए बी जो है वो वेक्टर निकाल लेती हूँ, ए बी वेक्टर बना लेती हूँ, फिर ए सी वेक्टर बनाती हूँ, फिर ए डी, फिर उसे इस फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने ए बी बनाया। तो हम कैसे करेंगे, ए बी को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बी वाली टर्म्स को लिखा जाता है। तो ये क्या है, मेरे पास बी के पॉइंट ये वाले हैं, माइनस का निशान लगा के फिर हमें ए वाले पॉइंट लिखने होते हैं। तो 4i प्लस में 5j प्लस में k। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का j माइनस का k माइनस का 4i माइनस का 5j माइनस का k। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 2k। ये मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है बी सी। ठीक है, बी सी लेंगे अब हम, बी सी। तो बी सी का कैसे करेंगे, नहीं सॉरी बी सी नहीं, ए सी, ए का सी से लेना है। तो ए सी में भी सेम माइनस का ए सी, सी क्या है, सी मेरे पास है 3i। सी मेरे पास क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 3i, गलती से मैंने जे ले लिया था। प्लस में ये है मेरे पास 9j प्लस में 4k माइनस में 4i लेना है माइनस का 5j माइनस का k। ठीक है भाई, ए सी लेते हैं ना, सी वाली टर्म्स एज इट इज और माइनस में ए वाली टर्म्स को करना होता है। तो हम क्या लेंगे इसमें, देखो इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस का i प्लस में 4j बन रहा है और नहीं प्लस का 3k बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमें लेना है ए डी वेक्टर बना रहे हैं तो डी वाली टर्म्स जो है वो एज इट इज उठेगी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में माइनस का i प्लस में j प्लस में k। ठीक है, माइनस में ये एज इट इज टर्म माइनस रहेगी तो 4i माइनस में 5j माइनस का k। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4i माइनस का 4j माइनस का 4k माइनस का 4i माइनस का 5j माइनस का k। ठीक है, इज इक्वल टू में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 है i माइनस का फिर j फिर प्लस में 3k। ठीक है, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है कि कोप्लेनर बताना है, तो मेरे पास 3 वेक्टर बन गए। अब 3 वेक्टर बन गए तो मैं क्या करूँगी, ए बी एक वेक्टर है, इसकी डॉट करा दूँ किसके साथ, ए सी और क्रॉस ए डी के साथ। तो मेरा ये जो है क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा ए बी और ए सी और ए डी, ये वेक्टर बन गए। और इनका जो है आंसर 0 आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो इसको करने के लिए देखो ए बी,
इसको कैसे लिखते हैं, ए बी वाली टर्म्स जो है वो मेरे पास क्या आई थी, ये आई है, इनके कोफिशिएंट उठा लो बस ओनली। तो हम क्या लेंगे, -4 -6 -2, ठीक है। सेम इसी तरीके से ए सी का है, ए सी का ये -1 है, +4 और ये 3, और इसका -8 और ये -1 और ये +3। अब इसको सोल्व करो, इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो -4 सेम लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस में 3 हो गई, प्लस में 6 तो -3 प्लस में 24, ये हो गया -2, ये 1 प्लस में 32, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ये कितना हो गया 15 और 4 जा -60। इसको करेंगे तो 24 में 21 प्लस में 6 126 हो गया। इसमें करेंगे 33 और ये 2 जा 33 और 2 जा 66 तो -66। इसको सोल्व किया तो ये कितना है 0। तो इट मीन्स क्या है, ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हो चुका है। बस आज हम इतना ही करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।